बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अपनी औलाद की सहूलियात ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी तरबियत की फ़िक्र करना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। परिंदे अपने बच्चों को परवास तो सिखाते हैं पर घोंसला बनाकर नहीं देते। यही सब कुछ है कि ज़िंदगी के तौर तरीके उतार चढ़ाव जो भी आना है वो आपकी तरबियत पर है। और एज़ अ मुस्लिम कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जिसमें रहकर कुछ भी हो जाए, कैसे भी मामलात आ जाएँ, आपको वो क्रॉस नहीं करना। तो ये सब कुछ तरबियत का असर होता है। दूसरी तरफ ये दिखाने का मकसद ये है कि मैं इतनी व्लॉगिंग के उसमें रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो आज हमारी साहबज़ादी ने भी ये खुद ही रिकॉर्ड करा है, मतलब इसको बनाया है, तो इसलिए दिखा रही हूँ कि बच्चे वही कुछ सीख रहे होते हैं जो देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये था कि आलू गोश्त बनाया है और आलू गोश्त में थोड़ा-सा शोरबा बढ़ाया है। हुआ कुछ यूँ कि मैंने चावल जो है वो भिगो दिए थे। अब रात में दाल खाई थी, तो दाल रखी हुई थी, दाल के साथ चावल करने थे, तो चावल भी भीग गए। अब जब दाल को देखा तो दाल ख़राब हो गई। वो हुआ कि गैस का इतना मसला होता है तो सही तरीक़े से गर्म नहीं हुआ। दूसरा मैंने फ्रिज में नहीं रखा। फिर करा कुछ यूँ कि जो आलू गोश्त बना हुआ था ना, उसका शोरबा और आलू लेकर और मसाला लेकर ना इसमें तह लगा ली, यानी कि अचानक से ये बिरयानी बना ली, क्योंकि चावल भीगे हुए थे, कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था और बच्चों का भी खाना जाना था और प्लान जो करा था वो बिल्कुल ऐसा हो रहा था। इस तरह होती हैं ये चीज़ें कि आप किस तरीक़े से एनी टाइम जो मामला चल रहे हैं ना उसको किस तरीक़े से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने इस तरीक़े से मैनेज करा। तो बताएं कैसा लगा। और फिर ये बच्चों का खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। बच्चों को ये आज देना था, रात में फिर हम आलू गोश्त खाएँगे। तो ये सोचा था और यही करा। फिर चावल जो हैं वो बिरयानी का लुक दे रहे थे और बहुत अच्छे मतलब बहुत मज़े के बन गए थे। अचानक सब कुछ हुआ और दाल का ख़राब होना एक अफ़सोस था, लेकिन कुछ बेहतरी थी कि गैस की वजह से बहुत कुछ ऐसा हो जाता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतना लेट हो रहा होता है, बस हिम्मत जवाब दे दी थी और फिर जो फ्रिज के मामलात होते हैं ना वो भी सही से नहीं हो पाते। और ये कुछ मुख्तलिफ़ क्लिप्स लेकर मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है। तो ये फ्राइडे वाले दिन की कहानी है। फ्राइडे भी हमारे यहाँ इसी तरह गैस का बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन हस्बैंड साहब घर में होते हैं तो ज़्यादा फ़ील हो रही होती है ये चीज़ें ना। तो दिन के तो मामलात हमने क्लियर कर दिए थे, यानी कि दिन में हमने खाना कर लिया था। जो बचा हुआ था वो था, बच्चों ने सैंडविच खा लिए थे, इस तरीक़े से हमने कर लिया था। और रात में फिर ये हुआ कि क्या करें, सोच रहे थे, फिर आज हमने आमलेट बना दिया कि आमलेट हस्बैंड साहब बना रहे हैं। और ये होता है कि ये हाथ बटा देते हैं इस तरह, जब ये इनका छुट्टी का दिन होता है तो इस तरीक़े से कुकिंग भी कर लेते हैं। कुकिंग उस नौइयत की नहीं, लेकिन ये कि हल्का-फुल्का बना लेते हैं। जैसे आमलेट बना रहे हैं आपके सामने, चाय बना रहे हैं, और ये सुन्नत तरीक़ा भी है, इसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। वो लोग तंग सोच रखते हैं जो इन चीज़ों को कुछ और नाम दे रहे होते हैं। अब उनकी सोच का हम क्या कह सकते हैं, या तो दीन से दूरी है, यही सब कुछ मामलात हैं। तो उनके बारे में बस क्या ही कहें, अल्लाह हिदायत दे, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करें। अच्छा, मुझे भी कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं कि उनके हस्बैंड इस तरह कोऑपरेट करते हैं आपके साथ कुकिंग में या कोई भी चीज़ हो। तो खैर ये सुन्नत तरीक़ा है और इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं, अगर कर रहे हैं ये तो ज़रूर इधर आकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, तो ये आमलेट बन रहा है और आमलेट वाक़ई बहुत ज़ायक़ेदार बनाया था, मज़े का हो रहा था और बच्चे भी मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। दूसरा ये था कि दिन भर के मामलात इसी तरीक़े से चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि जब बच्चों का और हस्बैंड का ऑफ होता है तो दिल चाहता है कि कुछ अच्छी सी यूनिक सी चीज़ बनाएं, लेकिन कभी तो कर लेते हैं और कभी कुछ इस तरह की चीज़ें देखकर ना उकताहट सी भी आने लग जाती है। लेकिन क्या करें, अब ये तो अभी चल रहा है, मौसम के साथ साथ आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें भी खैर नॉर्मल पे आ जाएंगी। सर्दियों में ये कि मेंटली तौर पे अब तैयार रहने लगे हैं कि ये सब कुछ होता है। तो अब वो जो चीज़ें हैं ना कि खाने का जो दिल चाह रहा है और वो हो रहा है, तो उसको साइड में ही कर देते हैं। अब ये देखें, ये आमलेट बन गया है और बस ये था कि इसको अच्छे से भुनेंगे। और ये फ्राई पैन सुबह जो बनाया था उसमें इसी में कर लिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ बस ये था जो चीज़ सामने नज़र आ रही थी उसी में ही करते जा रहे थे। बस मर्द हज़रात के
किचन में आने के बाद ना ऐसा लगता है कि किचन बहुत फैला-फैला हो जाता है, हर चीज़ सामने डाल देते हैं। तो बस इन्होंने एक और दूसरा ये कि आप सर पे साथ-साथ खड़े रहें कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चीज़ ज़रूर होती है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा अगर किचन में आपके यहाँ के जेंट्स जाते हैं, आपके मर्द जाते हैं, तो क्या आप मतलब ईज़ी हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं या आप उनके साथ-साथ खड़ी रहती हैं कि अब इनको कोई मसाला चाहिए तो वो आवाज़ देते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए या उनको मालूम होता है ऑलरेडी? तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी तरफ ये था माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, ये आज के दिन का है, आज के दिन की रिकॉर्डिंग है और ये देखें जी, अब मुझे ये नहीं अंदाज़ा हो रहा है ये सर्दियों की पहली बारिश है या दूसरी। हस्बैंड साहब कह रहे हैं कि ये दूसरी है, जबकि मुझे लग रहा है ये कि पहली है। बारिश भी नहीं, खैर फुहार सी हुई थी, वो भी एकदम तेज़ हुई है और फजर के बाद की बात है ये। तो यहाँ बच्चों की पतंगें भीग गई थी, दूसरी तरफ मैंने कपड़े कुछ फैलाए थे, तो वो उतार के फ़ौरन से ले आई थी। इत्तेफ़ाक की बात है मैं किचन में ही थी और फजर की अज़ान के बाद की बात है, ये पराठे बना रही थी। और फिर ये हुआ कि फिर ये वाला माँ इतना खूबसूरत अबर-अबर सा हो रहा था। बच्चे मदरसे जा चुके थे और इतना खूबसूरत लग रहा था कि दिल चाह रहा था कि कुछ नहीं बोलूँ, बस आपको तो ये दिखाऊँ ये खूबसूरत नज़ारे। तो मुझे बताइएगा कि सर्दी की पहली पहली फुहार थी या दूसरी? बस यहीं तक हुई है, थोड़ी देर ही हुई है, 5 मिनट भी नहीं हुई। तो जिनको नहीं पता जो सो रहे थे, तो उनको मैं बता रही हूँ ये पते की बात है और आज ही हुआ है। और क्योंकि सुबह ही सुबह हुआ है तो ये होता है कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ वो तो उठ जाते हैं और जिनके घर बंद होते हैं उनको भी नहीं पता चल पाता कि सुबह हल्की-फुल्की फुहार हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मौसम की सूरत हाल बड़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छा बराबर सा हो रहा था और बहुत हसीन लग रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ इंसानों की तो चहचहाहट नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ़ परिंदे जाग रहे थे और सुकून था, सुकून यकीन मानिए इतना सुकून लग रहा था कि मत पूछें। आज का खूबसूरत दिन मैं आज आपको सबसे लास्ट में दिखा रही हूँ और दूसरा ये कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।